नमस्कार दोस्तों। फ्रांस के महान भविष्यकर्ता नस्ट्राडामस ने कहा था कि 21वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे भयानक युद्ध होगा और इस युद्ध का एक ही कारण होगा, एक महान लालची देश, एक महास्वार्थी देश इस युद्ध में पूरे दुनिया को झोंकेगा और अपने स्वार्थ के लिए पूरे दुनिया को तबाही पे ला खड़ा करेगा और अंत में जाके उस देश का विनाश हो जाएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में सब कह रहा है कि वह देश चीन है और उसी चीन के लिए एक बार फिर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। चीन को तोड़ने के लिए, चीन को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लिया है। और दोस्तों, आप कह सकते हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत ने कुछ नहीं किया, भारत बिना हाथ पर हिलाए अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन को अब खत्म करने वाला है और आने वाले समय में भारत को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, भारत को क्या फायदा मिलने वाला है, इन सबसे पहले आप जानिए कि आखिरकार चीन को टुकड़ों में करने के लिए अमेरिका ने क्या बड़ा फैसला लिया है। देखिए, आप जानते हैं आज से कुछ महीनों पहले की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था कि हम एक टाइपे एक्ट लाएंगे और पारित करेंगे। और दोस्तों, अमेरिका में ये टाइपे एक्ट पारित हुआ था। टाइपे एक्ट ताइवान के लिए था। ताइवान के लिए क्या था, अमेरिका का कहना है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े संगठन में हम अब ताइवान को शामिल करवाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसका एक अलग पहचान दिलवाएंगे। चीन जबरदस्ती एक देश पे अपना मर्जी थोप रहा है, उसे हड़पना चाहता है और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, अमेरिका ने टाइपे एक्ट पारित करके चीन के गाल पे जोरदार चमाटा मारा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, चीन का कहना था कि अमेरिका हमें तोड़ने के लिए लगा हुआ है। और उसी टाइपे एक्ट के बाद अमेरिका ने एक बार फिर से अब अचानक बहुत बड़ा फैसला लिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और चीन से अब आर या पार करने के लिए मैदान में आ चुका है। ताइवान को समर्थन करते हुए चीन को आंख दिखा दिया है। दोस्तों, आखिरकार अब क्या हुआ है, इन सबसे पहले आप एक बार जानिए आखिरकार चाइना और ताइवान के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। देखिए दोस्तों, चाइना और ताइवान का एक ही झगड़ा है। चाइना का कहना है कि असली चाइना हम हैं, जबकि ताइवान का कहना है कि असली चाइना हम हैं। देखिए दोस्तों, 1911 में जब चाइना में आज़ादी आई थी, उस समय असली जो चाइना का हकदार था वो ताइवान है। दोस्तों, आज का वही था, यानी कि उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, जिसे ROC कहा जाता है। तो असली अभी भी देखा जाए तो वही चाइना का हकदार है। जबकि 1949 में यानी कि माओ जेडंग ने वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था और माओ जेडंग का कहना है कि ये पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना है, यानी कि PRC है, जबकि ताइवान का कहना है कि ROC असली चाइना है। दोस्तों, यही झगड़ा शुरू से चल रहा है। अब यही झगड़ा में अमेरिका एंट्री कर दिया है और अमेरिका ने कहा है कि हम ताइवान को दुनिया से अलग एक देश बनाएंगे और आने वाले समय में ताइवान को दुनिया के हर एक बड़े बड़े संगठन में शामिल करवाएंगे। चाइना को जो करना है कर ले और जिसमें दम है वो मुझे रोक के दिखाए। अब आप लोग पूछेंगे कि आखिरकार अमेरिका इतना गुस्से में लाल क्यों है, क्या हुआ है जो अमेरिका आज ताइवान के लिए आर पार करने के मूड में है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब से चीनी वायरस फैला है उसी समय से अमेरिका पे चाइना ने जोरदार प्रहार किया है। पहले तो चाइना ने इल्ज़ाम लगाया कि ये चीनी वायरस अमेरिका से आया है। दूसरा सबसे बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका लगातार 10 साल में जो देश का अर्थव्यवस्था मजबूत किया था, खासतौर में दोस्तों जब ट्रंप आया था, यानी कि लगातार 4 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीका से अमेरिका का GDP दोस्तों ग्रोथ किया था, वो सब बर्बाद हो गया। अमेरिका का शेयर बाजार नष्ट हो गया, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो गया। अमेरिका के पास अब कोई भी मौका नहीं है। अमेरिका करे तो करे क्या, उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो चाइना को सबक सिखाओ या फिर चाइना को पूरे दुनिया के सामने में बर्बाद करके छोड़ो। दोस्तों, उसी काम को अब अमेरिका पूरा कर रहा है और आने वाले समय में ट्रंप का बहुत बड़ा चुनाव भी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है। अब ट्रंप के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं जो अपने जनता के बीच में वादा कर सके और बोल सके कि हम देश को GDP बढ़ाएंगे। अभी एक ही पूरे अमेरिका वासी के लिए मुद्दा है, केवल चाइना को सबक सिखाओ। और दोस्तों, उसी चीज़ को ट्रंप अब कर रहा है। इन सब के अलावा दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश अमेरिका से आज एक ही मांग कर रहा है कि चीन के लैब में जाइए, वहाँ पे चीन का लैब के बारे में पूरे दुनिया को बताइए, आखिरकार ये वायरस चीन के लैब से आया है क्या। और दोस्तों, ट्रंप भी आज उस पर पूरा ध्यान दिया है। अमेरिका के सारे बड़े बड़े जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, सबका कहना है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, हो सकता है ये वायरस चीन के लैब से आया हुआ है। और दोस्तों, इसलिए भी चाइना पिनका हुआ है, भड़का हुआ है। अब दोस्तों, गेम शुरू यहीं से होता है। 2-3 रोज पहले आप देखे होंगे चाइना ने दावा किया था कि हम
अमेरिका के जो वारशिप है उसे हम साउथ चाइना सी से खदेड़ के बाहर किए हैं। दोस्तों ये चाइना पूरे दुनिया के सामने में यानी कि दावा किया कि अमेरिका के वारशिप को हम साउथ चाइना से भगाए हैं, दौड़ा के भगाए हैं। जवाब में अमेरिका ने कहा कि चाइना के सब कहना गलत है, चाइना बिल्कुल ही फेक बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, हमारा कोई भी वारशिप को चाइना नहीं भगा पाया है। और दोस्तों उसके उलट में, ये परसों की बात है, आज से 2 दिन पहले की बात है, उसके जवाब में अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा बम बरसक जहाज को साउथ चाइना सी में भेज दिया। यानी कि अपने बम बरसाने वाला जो जहाज है उसे साउथ चाइना सी में भेज दिया और चाइना को दिखा दिया कि अगर अब तुम कुछ गलती करोगे तो तुम्हें हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। दोस्तों ये तो है कि अब तक की बात। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे के आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ट्रंप ने अब क्या किया है। देखिए अमेरिका में जनता का मांग है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। चीन हमारे ऊपर एक पे बढ़कर एक आरोप लगा रहा है और सरकार यहाँ पे क्या कर रहा है। दोस्तों ट्रंप से सबका मांग है कि चीन को बर्बाद करो, चीन को टुकड़ों में तोड़ो। और दोस्तों ट्रंप यही काम किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू किया है, एक प्रोग्राम चलाया है और पूरे दुनिया के जो खासतौर पे यूथ है, नौजवान है, दुनिया के तमाम सारे लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी जहाँ पे है, सबसे मांग किया है कि आप लोग हमारे ट्वीट को पूरा रिट्वीट कीजिए, इस ट्वीट को पूरा दुनिया में फैलाइए, इस लेख को पूरी दुनिया में फैलाइए और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन से मांग कीजिए और बताइए कि आखिरकार आप क्यों एक देश को मतलब बैन किए हुए हैं, आखिरकार एक देश पे आप क्यों इतना बड़ा फैसला लिए हुए हैं, आखिरकार आप एक देश को क्यों अलग थलग किए हुए हैं। यानी कि दोस्तों अमेरिका का कहना है कि पूरे दुनिया अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन को ताइवान को एक देश का मान्यता देना ही होगा। अमेरिका का यह भी कहना है कि जब 1945 में यूनाइटेड नेशन बना था उस समय तो दुनिया के तमाम देश इसमें ज्वाइन हुआ, तो उस समय यूनाइटेड नेशन सबको मान्यता दे रहा था, तो आखिरकार ताइवान को क्यों नहीं दे रहा है। आखिरकार ताइवान का गलती क्या है। केवल एक कारण है, चीन के कारण से यूनाइटेड नेशन आज ताइवान को मान्यता नहीं दे रहा है। ये बेहद ही गलत है और ये सब नियम के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये छुआछूत हो रहा है ताइवान के साथ। और दोस्तों अमेरिका ने इसीलिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया है और पूरे दुनिया से बोला है कि आप इसे पूरी दुनिया में फैलाइए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो काम अमेरिका ने किया है उसी काम का दोस्तों ठेका भारतीय ने ले लिया है। अमेरिका से अधिक भारत में दोस्तों उसका रिट्वीट हो रहा है, भारत में इस लेख को लिखा जा रहा है, भारतीय मीडिया में छापा जा रहा है और पूरे भारत में आज दोस्तों आप देखेंगे ट्विटर पे तो हर जगह आज़ाद ताइवान का मांग चल रहा है, ताइवान का समर्थन के लिए हर जगह कैंपेन चल रहा है। यानी कि जो काम अमेरिका ने शुरू किया है वो काम अब भारतीय जनता पूरा कर रहा है। ये तो हो गया अमेरिका के बाद। अब चलिए हम बताते हैं क्वाड का दूसरा देश। दोस्तों आप जानते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्वाड है। तो क्वाड का दूसरा देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अब मोर्चा खोल दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम भी अब ताइवान के साथ हैं, ताइवान का पूरा समर्थन करते हैं, हम भी अब ताइवान को WHO में शामिल करवाएंगे और खासतौर पे दुनिया के तमाम बड़े बड़े संगठन में शामिल करवाएंगे, क्योंकि ताइवान उसका असली हकदार है और हम किसी देश से डरते नहीं हैं। दोस्तों आप जानते हैं पिछले हफ्ते चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दिया था, बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया चुप नहीं रहा और बार बार हमारे यहाँ हमारे खिलाफ बोलेगा और बोलेगा कि हम लैब में जांच करवाएंगे, ताइवान मुद्दे पे बोलेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया पे बड़ा एक्शन ले लेंगे। दोस्तों ऐसा चीन के राजदूत का कहना था। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब भड़क चुका है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी का गुलाम नहीं है। पहले हम चीन को दोस्त बताते थे लेकिन चीन ने उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब हम किसी से डरेंगे नहीं, ताइवान का हम खुलकर समर्थन करेंगे, जिसको जो करना है कर ले। इन सब के अलावा दोस्तों आने वाले समय में आप देखेंगे क्वाड का तीसरा ग्रुप यानी कि जापान भी दोस्तों उस पर बड़ा एक्शन ले सकता है, क्योंकि जापान ऑलरेडी ताइवान का समर्थन कर चुका है पहले भी, और आने वाले समय में दोस्तों जापान इस मुद्दे में पीछे रहने वाला है नहीं। अब रही बात भारत का, तो भारत सरकार जाने कि आखिर उससे करना क्या है, क्योंकि दोस्तों वैसे भी भारत ने हमेशा चीन को हर मुद्दे पे बिंदास छोड़ा है, फ्री छोड़ा है, चीन को कभी भी घेरा ही नहीं। चीन हर मुद्दे पे भारत को घेरते आया है लेकिन भारत कभी भी चीन को कुछ करता ही नहीं है, उसी का फायदा चीन हमेशा उठाता है। तो अब की बार दोस्तों भारत के पास मौका है, जहां पूरे दुनिया चीन को घेर रहा है, भारत अगर केवल खड़ा हो जाए ना दोस्तों, अगर सबके साथ खड़े हो जाए, उसी में दोस्तों चीन का हालत खराब हो सकता है और चीन कई खंड में टूट सकता है। ये तो हो गया अब तक की बात।
अब आप पूछेंगे आखिरकार जब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा बयान दिया है तो चीन तो कुछ बोला होगा। हाँ दोस्तों, चीन ने बोला है। चीन बौखला गया। चीन का कहना है कि अमेरिका कर क्या रहा है, अमेरिका हमारे खिलाफ कैंपेन खोल के बहुत बुरा कर रहा है और हमारा और अमेरिका का रिश्ता बेहद ही खराब हो सकता है। चीन का कहना है कि ये 1971 में यूनाइटेड नेशन के जो बिल पास हुआ था उसका ये उल्लंघन है। दोस्तों आप जानते हैं 1971 में यूनाइटेड नेशन में एक बिल पारित किया गया था, जिस बिल में पूरे दुनिया के पास एक प्रश्न रखा गया था। बोला गया था या तो आप आरओसी को मानिए, ओरिजिनल चाइना, सच्चाई चाइना, या फिर पीआरसी को मानिए। और दोस्तों उस समय पीआरसी का जीत हुआ था और पूरे दुनिया में दोस्तों बहुत सारे देश पीआरसी को असली चाइना माना था, कुछ कुछ देश आरओसी को असली चाइना माना था। दोस्तों उसी समय 1971 से चाइना पूरे दुनिया के सामने बोल रहा है कि आप हमारे वन चाइना पॉलिसी का मतलब साथ दें और हमसे आप अगर दोस्ती रखते हैं तो ताइवान से सारा नाता ख़त्म कीजिए, ताइवान से सारा रिश्ता तोड़िए। अगर आप ताइवान से दोस्ती रखते हैं तो हमसे सारा रिश्ता तोड़िए। और दोस्तों उसी मुहिम में चीन लगभग 70 साल से पूरे दुनिया को मूर्ख बना रहा था और बेवकूफ़ बना रहा था। और दोस्तों अब की बार पूरी दुनिया चीन का असली चरित्र जान गया है और ये सच्चाई भी है। ताइवान यानी कि दोस्तों केएमटी पार्टी ही चीन को आज़ाद करवाया था। यानी कि 1911 से पहले चीन में राजशाही था, बहुत ही ताकतवर राजा था। दोस्तों उस राजशाही को ख़त्म करने वाला ताइवान का जो केएमटी पार्टी था दोस्तों उसने किया था और वहाँ पे दोस्तों लोकतंत्र स्थापित किया